के पास होता है, मोबाइल से एरिया भी पता चलता है, समझ गए ना, किस एरिया में और किस नेटवर्क में होता है। ये डिजिटल, यही डिजिटल मैं बताना चाह रहा था, समझ गए। नरेंद्र मोदी जी अनपढ़ गवार हैं और रहेंगे, जो कि नकाब से नहीं, सिस्टम जैसा मोबाइल अभी लिए हुए हैं, सुनिए मोबाइल हम लिए हुए हैं तो उन्हें पता हो जाएगा कि हम इधर से गुजर रहे हैं। इतना भरा हुआ है ना कि अनपढ़ गवार मैंने कुछ भी, मतलब ये सिर्फ ऐसे ही इंसान लोग कर सकते हैं। उसके इजराइल का दोस्त हैं प्रधानमंत्री जी, उनके पास तो तरह तरह का यंत्र होना चाहिए, गैजेट की चेहरे की पहचान कर लें, क्योंकि वो तो बहुत आगे है, बहुत फास्ट है। अरे चेहरे के अंदर, अरे वो तो चेहरे का तो पहचान होता ही है, मगर जब अगर कुछ लगा हुआ है तो वो कैसे कर पाएंगे, ये बताइए ना मुझे आप। अरे सर गजब की बातें कर रहे हैं आप। अरे ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है, ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी? इस तरीके से मतलब जो है ना, अभी एक साथ नहीं आए हैं फलस्तीन के साथ, यूं भी हम मान रहे जी। सुन लीजिए, देख ले सऊदी मतलब जो है अपनी तरफ है, दुबई वगैरह जितने भी 54 देश हैं, जितने भी हैं देश है, 57 देश है, 58 देश जो भी है, लेकिन वो एक साथ नहीं है अभी। लेकिन मजबूरी अगर कभी पड़ गया और एक साथ आ गए तो फिर क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात हो सकती है। दिलशाद हसन जी। सर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया जी कह रही हैं सार्वजनिक स्थानों पर जो है बुर्का पहनने की आज़ादी नहीं होगी, पेनल्टी दी जाएगी, जुर्माना लगेगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो आप इसे सही फैसला समझ रहे हैं? एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि अरबी के हिसाब से मतलब जो है एकदम गलत है, क्योंकि अगर इस तरह का अगर करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, पूरी दुनिया में मतलब जो है ना हाहाकार मचेगी मुस्लिम समुदाय की तरफ से। लेकिन वो कह रहे हैं हमने तो सुरक्षा के पर्पस से जो है बुर्का बैन किया। आज नया नहीं आया है ना, 14 साल पुराना मतलब जो है मामला चला आ रहा है ना। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से हैं तब से मतलब जो है उनके टाइम से चला आ रहा है, जब से मतलब जो है यहाँ दिन फैला तभी से मामला चल रहा है कि जो बुर्का बैन है। मेलोनी जी सुनिए, मेलोनी जी कह रहे हैं कि हम सुरक्षा के पर्पस से, कि बुर्के में कौन किस आड़ में आ रहा है, क्या छुपा के ला रहा है, कब कहाँ बम विस्फोट हो जा रहा है, इस सुरक्षा के पर्पस से उन्होंने इस तरीके की बात। ये इस पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर यंत्र आ चुके हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी के पास है, खुद इजराइल से मतलब वो मिले हुए हैं। कई ऐसे यंत्र हैं कि मोबाइल तो हैक किए हुए हैं, यूं ही मतलब जो है ऑटोमेटिकली डिजिटली गायब कर रहे हैं पैसे वैसे, हर कुछ कर रहे नहीं, आता तो उसी में ही है, सबको डिजिटली में आता है, सॉफ्टवेयर से सब कुछ जांच हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ऐसा है ना सिस्टम, ऐसा सिस्टम रखिए हर जगह बजाएगा। क्यों कर दिया आप मुझे बताएं? श्रीलंका में जगह एक दिन में 10 बम ब्लास्ट हुए थे, चर्च में, मंदिर में। श्रीलंका ने बैन क्यों कर दिया? क्योंकि बुर्का पहन के वहाँ पर बम ब्लास्ट हुए थे, समझ गए? हाँ, हिस्ट्री ठा के देखो उसकी, श्रीलंका की। ये जो है ना, ये आतंकवाद की जो पहले सुनिए, पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन है। अब मिसाइल भी आता है, अगर कहीं दूसरे देश से मिसाइल भी आता है तो उसका पता चल जाता है हमें आसमान में कि मिसाइल आया है। तो मतलब जो है एक मामूली से वो पटाखे नहीं पता चलेंगे कि भाई साहब कहाँ यंत्र लगाओगे, कहाँ लगाओगे? इतने सारे लोग हैं, कहाँ लगाओगे बताओ मेरे को। नहीं भाई, सिस्टम बनाओ, सिस्टम नकाब नहीं हटेगी, हटेगी भाई। सुनो, हम तो बोल रही है इंडिया में भी होना चाहिए, ये भारत में भी होना चाहिए। मस्जिद बैन करो, और यहाँ पे बुर्का भी बैन होना चाहिए। लेकिन अब तो यंत्र हो चुका है, डिजिटल जमाने में क्या है, नरेंद्र मोदी जी बोले कि यंत्र नहीं है, वो अनपढ़ है। इंडिया में भी ये तो लागू इंडिया में भी होना चाहिए, इंडिया में भी होने चाहिए। वही सुरक्षा के लिए जो है ना चेहरा आ जाता है बुर्का पे। हाँ चलते हैं, पर बुर्के में कौन टिकट की वजह से नहीं अब तो ऐसा डिजिटली जमाना आ गया कि बुर्के में भी पता चल जाता है कि कौन चल रहे हैं। चेहरे की पहचान कैसे होगी सर बुर्के में? अरे चेहरे हर जगह सीसीटीवी कैमरे होते हैं। अरे बुर्का पहन के लड़का पकड़ा गया, फिर के चक्कर में बताओ, बम ब्लास्ट नहीं कर सकता, क्या नहीं हो सकता बुर्के पहन के? बताओ आप, किसी को बता दें कि कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा? देखिए इनके अपने घर की औरतें नहीं पहचानी जाती बुर्के में। तो आज नया सुरक्षा को मामले मतलब आ गया। कांग्रेस के टाइम में तो ऑफलाइन था, कांग्रेस के टाइम में तो बहुत कांग्रेस के टाइम में भाई बम ब्लास्ट भी होते थे, कांग्रेस के टाइम में बम ब्लास्ट भी होते थे। 26/11 का नाम सुना है? 26/11 में हुआ क्या था? सन 2018 भाई वहाँ ब्लास्ट भी होते थे, यहाँ पे दिल्ली में यहीं पे ब्लास्ट, चांदनी चौक ब्लास्ट होते थे। नहीं मैडम, एक बात बताओ, बुर्के के आड़ में एक बात बताओ मेरे को, कांग्रेस के राज के बता दे भाई, कांग्रेस के राज में अरे तो आजादी तो इनको 14 में मिला है, तो 18 में कहाँ से कांग्रेस आ गई? 2000 किसने बोला आजादी? अरे बोले ये तो बोले अरे गुलाम हो गया, इसका मतलब ये 2014 के बाद में गुलाम हो गया। कांग्रेस के राज में गुलाम में थे,
ये कांग्रेस के राज में है। हमने नहीं कह रहे, बीजेपी वाले कहते हैं कि 2014 में जो है हमें आजादी मिला है। अब जैसे अभी तक सुनिए, अभी तक बात हो रही है इटली। होना क्या क्या है, होगा क्या क्या, आप देखते रहो, अभी इधर से देखते रहो। अभी तो उसने इटली ने किया, फिर फ्रांस करेगा, फिर तुम्हारा जो पता नहीं कौन कौन से देश करोगे। भारत में भी होना चाहिए सर। हाँ, आप थक जाओगे, धरना देते देते थक जाओगे आप। भारत में होना चाहिए सर। यस, भारत में भी होना चाहिए बैन बुर्का। देखिए ऐसा ना हो, एक इजराइल जो है ना उसके वजह का लोग ताकतवर बनते जा रहे हैं। एक अगर कमजोर होता है ना, मतलब कमजोरी अपना मतलब अपना ताकत को अगर उजागर नहीं करना चाहते हैं या एकता नहीं बनते हैं, अगर किसी भी तरह का अगर एकता नहीं, इस तरह के उजागर अगर नहीं करते हैं, अगर शक्ति को जिस तरीके से मतलब जो है ना अभी एक साथ नहीं आए हैं फलस्तीन के साथ, यूं भी हम मान रहे जी। सुन लीजिए, देख ले सऊदी मतलब जो है अपनी तरफ है, दुबई वगैरह जितने भी 54 देश हैं, जितने भी हैं देश है, 57 देश है, 58 देश जो भी है, लेकिन वो एक साथ नहीं है अभी। लेकिन मजबूरी अगर कभी पड़ गया और एक साथ आ गए तो फिर क्या होगा? फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात हो सकती है। अभी जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ऊपर सिर पे हाथ रख दिया, लेकिन अब नकाब कि अगर का जो मामला पाकिस्तान पे हमला होगा वो सऊदी अरब पे माना जाएगा। अभी आर्मी चीफ ने क्या बोला कि पाकिस्तान को यह तय करना पड़ेगा कि वो विगोल में आगे रहेगा या रहना चाहेगा या नहीं रहना चाहेगा। ये सोचते हैं कि सऊदी अरब सबसे बड़ा, अरे सऊदी अरब कुछ नहीं सऊदी अरब केवल पैसे से अलग कुछ नहीं। उसमें आर्मी, अमेरिकन आर्मी हट जाए ना, वहाँ पर कुछ नहीं, पैसे से कुछ नहीं होता। ये रहा इजराइल, जरा से देश ने 1 करोड़ भी नहीं, भाई साहब हालत खराब कर रखी है आसपास के देश अरे की। तो जरा बिल्कुल रोने लगता है, वापस से सवाल करो, देख लीजिए, ईरान को तो देख लीजिए, एक देश ईरान भी है, उसमें एक देश ईरान भी है। कुछ नहीं है वो। सवाल मेरा ये है कि जरूरत पड़ने पर समय समय पर चीजों में बदलाव किया जाता है। क्या सुरक्षा के पर्पज से क्या हम बुर्का बैन नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते बुर्का? हाँ, ये प्रथा को अगर हम सुरक्षा की, सिर्फ मैं सुरक्षा की बात करूँ, सुरक्षा के स्थान पर चेंजेस होने चाहिए टाइम टू टाइम। तो सिर्फ एक बुर्का जैसी चीज को हम खत्म नहीं खत्म कर सकते। इसमें डिजिटली अभी आ गया है, ऐसे आ गया कि सूंघ करके जो है ना पहचान हो जाती है कि कौन आदमी मतलब चाहिए। अरे भाई कुत्ते हैं क्या हम लोग? सुन के पहचान लेंगे भाई, ऐसा मत बोलो। सुन के पहचान कैसे लेंगे? सॉफ्टवेयर क्या यार तुम भी? अरे ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया और तक पीछे कुत्ते छोड़े कि सुन के पता लगाएगी हैं। सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। कैसे इस तरह का सॉफ्टवेयर, इस तरह का, अरे भाई हर तरह के आ रहे हैं डिजिटल। नकाब के पीछे कौन सा चेहरा है ये कैसे पता है? देखिए उसमें जो होता है 57 मुस्लिम देश है ना, उसमें बहुत सारे मुस्लिम देश ऐसे हैं जिन्होंने बुर्का बंद कर चुका है, उन्होंने बुर्का बैन किया हुआ है। तो देखिए बताएंगे आप? ईरान में महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं सर बुर्के के खिलाफ कि हमको बुर्का नहीं चाहिए। आप पढ़ के आइए, सुन के आइए आप। मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज विद बैन्स और रिस्ट्रिक्शन, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुनिसिया, कजाकिस्तान, मोरक्को बैंड द निकाब एंड बुर्का। इतने बहुत सारे और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, ये मुस्लिम देश ही हैं। बात है क्या कि देखिए अगर सुरक्षा के तहत, अब जैसे समझ लीजिए हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो हमारा ये जो कलावा होता है ये भी कटवा दिया जाता है। ये सारे एग्ज़ाम्स में वहाँ पे भी अभी देख लीजिए, अभी बिहार का एक इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस जारी किया है कि जो भी महिला, मुस्लिम महिला बुर्का पहन के जाएंगी उनको चेक करने के लिए आंगनवाड़ी की महिला रहेंगी। ठीक है, इसमें क्या परेशानी है? इसमें क्या परेशानी है? अगर इस देश में अगर सिक्योरिटी रीजन से अगर बैन हो रहा है किसी कहीं पे भी, मुझे नहीं समझ में आता कि कोई दिक्कत दिल्ली की प्रधानमंत्री कह रही हैं, उन पर सवाल किए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि खुद महिला की आज़ादी छीन रही है, इस्लाम जो इतना पुराना कल्चर है उसके खिलाफ जा रही है। इस तरीके की तमाम, जैसे सर भी बोल रहे हैं कि हमारा बहुत पुराना कल्चर है, इसको बंद करना, इसको खत्म करना साफ साफ है कि आप धार्मिक हमारी आज़ादी को छीन रहे, ठेस ऐसा हुआ तो हम आज़ादी के लड़ेंगे। लंदन में जो इंग्लैंड हो गया, वहाँ पे बहुत पहले हो चुका है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ये हो चुका है, वहाँ पे भी इनकी आबादी है। चाइना में क्यों नहीं आप प्रोटेस्ट करते हैं? ऐसा कुछ क्यों नहीं करते हैं भैया? चाइना में तो भैया मतलब ऐसा कुछ है कि वहाँ पे दाढ़ी तक नहीं रखने देते हैं। मैंने आपको जो करना है यहीं पे करना है, सब कुछ मतलब क्या बोलते हैं वहाँ पे बिल्कुल। देखिए बात क्या है ना कि देखिए जो चीज़ अगर हमारे क्या बोलते हैं गवर्नमेंट से अगर कुछ भी पास होता है उसका विरोध करना। ट्रिपल तलाक का आया, अब इन लोगों ने नया मुद्दा क्या निकाल लिया है कि ट्रिपल तलाक आने के बाद में सबसे ज़्यादा ट्रिपल तलाक का केस बढ़ गया है।
अब ये लोग ये बोलने लगे हैं। अरे क्या राय है, क्या भारत में भी बैन कर देना चाहिए बुर्का सार्वजनिक स्थानों पर? ये तो जो हमारे क्या बोलते हैं कैबिनेट में है उन लोग डिसाइड करें। आप सिटीजन्स की क्या राय है, कैसा होना चाहिए? सर, सुरक्षा की बात करें कि सुरक्षा के ऊपर मैम हो जाना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम जैसे समझ लीजिए आज ये जो हिंदू में जो महिलाएं जाती हैं वो उनमें भी घूंघट प्रथा है, बहुत जगह है। तो देखिए मैम, अगर हम एयरपोर्ट जाते हैं तो ऊपर करके दिखाना ही पड़ता है, कहीं पे भी हो। हिंदू महिला जो राजस्थान में अगर आप चले जाइए या कहीं पे भी चले जाइए, वहाँ पे आज भी है, बहुत सारे पिछड़े स्टेट्स में आज भी है ये सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न से अगर कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है, अब जैसे देखिए ये जो सिख में जो हो गए उन लोग कृपान रखते हैं, जो चाकू जिसको हाँ छोटे कटार जो भी बोलते हैं उस चीज़ को, मुझे उतना आइडिया नहीं है। बहुत सारे एयरलाइंस उसको बैन करके रखे हैं, बहुत सारे में अलाउड भी है। तो देखिए सिक्योरिटी रीजन से अब अगर समझ लीजिए सारा अगर बंद कर देंगे कि नहीं आप नहीं ले जा सकते, तो ऑब्वियस बात है नहीं ले का कहना है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, इतनी अच्छी हो चुकी है, तो बुरखे के अंदर भी पता लग सकता है, तो बुरखा ही क्यों बैन कर रहे हैं आप? ये तो साफ सीधे वार करना। बम वगैरह पता चलता है कि नहीं कि बम लेके चल रहा है, कौन क्या लेके चल रहा है? ये कब हुआ? नहीं मैंने ये कौन सा ऐप आया है क्या कुछ? ऐसा होता है, ऐसा मेट्रो वगैरह में होता है, नहीं हर जगह जांच का ये विषय है कि चेहरे की पहचान कैसे होगी? चेहरे की पहचान कैसे होगी? देखिए चेहरे का पहचान जो है ना, हर जगह ऐसा यंत्र होता है। भैया अभी सुनिए, अभी ये कोई आदमी आपका बीबी काट के बना देगा, उसके इजराइल का दोस्त है प्रधानमंत्री जी, उनके पास तो तरह तरह का यंत्र होना चाहिए, गैजेट की चेहरे की पहचान कर लें, क्योंकि वो तो बहुत आगे है, बहुत फास्ट है। अरे चेहरे के अंदर, अरे वो तो चेहरे का तो पहचान होता ही है, मगर जब अगर कुछ लगा हुआ है तो वो कैसे कर पाएंगे ये बताइए ना मुझे आप। अरे सर गजब की बातें कर रहे हैं आप। अरे ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है, ऐसा कौन सा आधार कार्ड जो बना था, एक बादशाह फिल्म आई थी शाहरुख खान की। इनका कहने का मतलब है वो चश्मा लगाया था ना उसने, वो चश्मा बनवाओ पहले। बादशाह में फिल्म में वो शाहरुख खान चश्मा लगा था ना, वो चश्मा लगवाओ। वो चश्मा मत बनवाइए, नहीं तो क्या क्या हो जाएगा। अरे भाई साहब क्या क्या बोल रहे हैं आप मीडिया पे, बताइए। मेरे आंखों से पता लग जाता है कौन सा चेहरा है। नहीं मैंने आज तक आंखों से कुछ और होते हुए सुना था, मगर ये क्या बोल रहे हैं ये नहीं मुझे समझ में आता। आधार कार्ड जब बनाने गए थे तो आग का जो ये लोलना जो लिए थे, वो लोलना किस लिए लिए थे? आग का और मतलब जो है ना फिंगर का, ये मतलब जो अनपढ़ गवार है क्या नरेंद्र मोदी जी? नहीं नरेंद्र मोदी अनपढ़ गवार नहीं है, मगर मुझे आप अनपढ़ गवार लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो नहीं है। नरेंद्र मोदी एक्चुअल में क्या है ना कि वो फैक्ट्स की बातें करते हैं, मगर आप फैक्ट्स की बातें नहीं कर रहे। ऐसा कौन सा ऐप है या ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है जिससे आप किसी को सूंघ करके पहचान लेंगे? मैं तो कुत्ता नहीं हूँ भैया। कुछ हुआ? अरे गजब, पता चलेगा कौन सा वक्त आएगा, कौन सा वक्त आएगा? आएगा तब मैं बताऊंगा आपको। आज तो मैंने बता दिया, लेकिन आएगा, आ चुका है। लेकिन ये इनका जो है प्रधानमंत्री जान रहे कि इस चीज का आ चुका है। मौजूदा हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नहीं हो, ये बोला इनका प्रधानमंत्री हम बोल रहे हैं कि कानून सुनिए, हम इसलिए प्रधानमंत्री जी को इसलिए नहीं मान रहे हैं, मेरे साथ हो चुका है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। मानते भारत को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते भाई। यहाँ पर पढ़े हो, पल रहे हो, यहाँ पर पल रहे हो। सरकार पूछेगा प्रधानमंत्री को ये क्यों नहीं, भैया एक सेकंड, प्रधानमंत्री को आप क्यों नहीं मानते ये बताइए, आप क्यों नहीं मानते? आप नहीं करते हैं, कानून व्यवस्था एकदम खत्म है दिल्ली में। मैं मतलब 18 में आया दिल्ली में समझ में आ गया कि क्या कानून व्यवस्था है। अरे बिहार से आए हैं भाई साहब, बिहार से कहाँ से आए? बिहार में कहाँ से आए? बिहार में जो ये बोल रहे हैं ना, अगर 2000 के दशक में अगर बिहार में रहते ना तो भैया ये चट्टी छीन लेते थे उन लोग, समझे? घर में घुस करके महिला को और बेटी का बलात्कार होता था। अगर बच्ची अरे भैया नालंदा से सबसे ज्यादा डेवलप्ड होने वाला अगर कोई वहाँ पे अगर बिहार में है ना तो नालंदा है, समझे? पहले बच्चियां कोई स्कूल जाती थी तो वापस आएगी नहीं आएगी ये सोचना पड़ता था। अगर मैं मुद्दे पर आऊँ, मेलोनी जी का जो है बहिष्कार किया जा रहा है, कह रहे हैं कि मेलोनी जी महिला की सुरक्षा छीन रही है, महिलाओं की आजादी छीन रही है। प्रधानमंत्री डिसाइड करता है क्या किसी भी देश का कि महिला को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना? तो ये तो साफ सीधी बात है, गलत बात है। नहीं मैम सुनिए, वो बुर्खा बैन करने के लिए बोले हैं, उसके बाद में आप कुछ भी पहनिए ना, आप सलवार पहनिए, पूरा बदन ढका रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए
सिर्फ बदन ढकने का ही तो बात है। आज देखिए, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ एक अच्छा मूव है, हमारे देश में भी आए तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर ये चीज़ नहीं हो कि भैया ये सरकार ला रही है, सीए ला रही है, हम शाहीन बाग बना देंगे, कुछ भी हो रहा है हम शाहीन बाग की तरह कहीं पे भी धरना देने लग जाएंगे। ये चीज़ गलत है, समझे। अब मुझे नहीं लगता है कि देखिए बात क्या है अभी कि मोबाइल हर के पास होता है, मोबाइल से एरिया भी पता चलता है, समझ गए ना, किस एरिया में और किस नेटवर्क में होता है। ये डिजिटल, यही डिजिटल मैं बताना चाह रहा था, समझ गए। नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी अनपढ़ गवार हैं और रहेंगे, जो कि नकाब से नहीं, सिस्टम जैसा मोबाइल अभी लिए हुए हैं, सुनिए, मोबाइल हम लिए हुए हैं तो उन्हें पता हो जाएगा कि हम इधर से गुजर रहे के हैं। लिए इतना भरा हुआ है ना कि अनपढ़ गवार मैंने कुछ भी, मतलब ये सिर्फ ऐसे ही इंसान लोग कर सकते हैं, समझे। हमारा देश टेक्नोलॉजी में, फ्रेट कैरियर में, सब चीज में ऊपर जा रहा है, समझे, आगे बढ़ रहा है। हमारा इकोनॉमी 11वें नंबर से 4थे नंबर पे आए, नकाब बैन करने से पीछे हो जाएगा। बुर्खा बैन इंडिया में नहीं हो रहा है, इटली की बात हो रही है। हम तो बस राय ले रहे हैं कि इंडियंस चाहते हैं कि बैन होना। आपने तो पूरी भड़ास निकाल दी प्रधानमंत्री को लेकर के। मन में भरा हुआ है ना, मन में भरा हुआ है, निकालने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है। सिर्फ मोदी के लिए नहीं, सिर्फ मोदी के लिए नहीं भरा हुआ है, योगी के लिए भरा हुआ है। पूछिए इनसे, क्योंकि कानून व्यवस्था खराब है, सिस्टम के खिलाफ आतंकवाद करने को नहीं मिल रहा, चोरी करने के लिए, बम ब्लास्ट करने को नहीं मिल रहा, चोरी करने को नहीं मिल रहा। आप यूपी में चले जाए, यूपी में जरा सी देर में उखाड़ दाड़ देते हैं। योगी बाबा अभी दंगे की करनी सोची थी, सबको पता, पूरी इंडिया को, ऐसे लठ बजाए जिंदगी में नहीं सोचने के। अब और कर लो, धरना दे दो यूपी में, लिख के दो, मैं यूपी में चलो धरना देने। सारी 57 घंटे एक साथ आ जाएंगे। योगी खुला बोलता है, जिसमें ताकत है कर दो। बात है ना कि यही प्रोपोगंडा है। हम भी तो खड़े हैं, हम कहाँ जाएंगे? ये है तो हम कहाँ जाएंगे, बोलो। अब ये भी, हम भी तो यही है कि इस देश के इंडियन मुस्लिम्स नहीं आएंगे, सारे 57 मुस्लिम देश आएंगे, यही प्रोपोगंडा है, समझे। मुगलों के खिलाफ राजपूत तो लड़ता है, करो दंगा, हम भी तैयार है दंगे के लिए। आप करो ना दंगा, कहाँ करना चाहते हो? दंगा नहीं होना चाहिए। कहाँ करना चाहते हो? दंगा की कहाँ कौन बात कर रहा है? आपने तो अभी बोला कांग्रेस वाला टाइम चला गया, कांग्रेस वाला टाइम चला गया। भाई तुम दंगा करो ना, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो दंगा करो, हम भी तैयार है। आप बोले ना दंगा करेंगे हम। ये बताइए, कानून व्यवस्था सही है यहाँ? बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं है। सही है। स्पीड पोस्ट को रोक लिया जाता है, हर पोस्ट को रोक लिया जाता है। पीड़ित का एक भी एफआईआर आप तो समझ में भी नहीं, किसी का एफआईआर भी नहीं लेते, छुपा देते हैं। ये हकीकत बता रहा हूं। एफआईआर अब तो ऑनलाइन हो गया है मैडम, डिजिटल हो गया है। अगर आपको एफआईआर करना है, कॉल पे भी हो जाता है, मोबाइल में भी हो जाता है। इनको पता कुछ नहीं है।